कि द्विनिषेचन हमारे यहाँ आवृत बीजी पौधे में आता है। देखिए आवृत बीजी की हमारे पास जैसे पुष्प है, हमने आपको पुष्प के बारे में पढ़ाया था, ठीक है ना। तो ये क्या है, यह हमारे पास ये जो है एक आवृत बीजी पौधा है, समझिए। तो इसमें क्या है, हमारा द्विनिषेचन है। एक देखिए आपको हमने बताया कि ये इसमें हमारे पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों है, जिसको पुमंग और स्त्री केसर दोनों कहते हैं। यहाँ इसका बीजांड बना हुआ है, यहाँ इसका बीजांड बना हुआ है। इसी बीजांड से, जिसको अंडप कहते हैं, इसी अंडप से आपका क्या है, अंडप। यहाँ हमारा अंडप बोलिए, अंडप या बीजांड, अंडप बोलिए या बीजांड बोलिए, ठीक है। इसी चीज से क्या होता है, हमारा ये क्या वर्तिकाग्र जुड़ा होता है, इसमें हमारा द्विनिषेचन का संभावना होता है। देखिए द्विनिषेचन क्या है कि इसमें हमारा दोहरा निषेचन, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये, और अगर आप बोलिएगा द्विनिषेचन, द्विनिषेचन किसमें होता है, तो द्विनिषेचन केवल आवृत बीजी पौधों में होता है। हम आपको एक नॉर्मली तरीके से समझाते हैं। देखिए क्या है, यहाँ हमारा पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है। स्त्री केसर यानी ये और ये मिलकर के हमारा क्या बनता है, स्त्री केसर, ठीक है। और पुंकेसर क्या क्या मिलकर के बनता है, पुंकेसर हमारा तंतु, योजी और परागकोश, तंतु और पराग, हाँ क्या बनता है, योजी, इसको योजी बोलते हैं, तंतु यानी योजी, ठीक है। हमारा ये दोनों मिलकर के क्या बनता है, पुंकेसर। हमारा पराग या परागकोश और तंतु, तंतु या योजी, ठीक है। तंतु या योजी, ध्यान रखिएगा, तंतु या योजी मिलकर के क्या बनता है, तंतु योजी, या आपके पास क्या बोले, पराग या परागकोश। ये मिलकर के क्या बनता है हमारा, परागकोश या पराग, ये मिलकर के क्या बनता है हमारा, पुंकेसर, ठीक है, या पुमंग, ठीक है। पुंकेसर या पुमंग बनता है, ठीक है। पुंकेसर या पुमंग बनता है। और हमारे पास क्या बोले, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ये हो गया वर्तिकाग्र, ये हो गया वर्तिका, और ये हो गया अंडप। इस तीनों को मिलने से क्या बनता है, हमारा जयांग बनता है। क्या बनता है, जयांग, या स्त्री केसर। जयांग या स्त्री केसर बनता है। तो दोनों प्रकार का इसमें क्या हो रहा है, हमारा निषेचन इसमें दो प्रकार से हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं द्विनिषेचन है। इसमें नर युग्मक बाहर निकल जाते हैं, हाँ, और एक युग्मनज बनाता है, एक जायगोट का निर्माण करता है। इसमें नर युग्मक कोशिका क्या होता है, बाहर निकल आता है। देखिए ये नर युग्मक का कोशिका हमारा, यहाँ पर समझिए पराग है, ठीक है, जो कि बाहर निकला हुआ होता है। और मादा युग्मक का क्या है, मादा युग्मक का हमारा वर्तिकाग्र है, ये इससे जाकर के मिल जाता है। और जैसे ही ये इससे मिलता है
ठीक है। तो इसके बीजांड में इसका क्या होता है, इससे जैसे जाकर के मिलता है, ठीक है, तो इसके बीजांड में क्या होता है, उसमें जाकर के वर्तिकाग्र से जैसे मिलता है, तो वर्तिकाग्र से मिलते ही इसके बीजांड में पुरुष का केसर, पुरुष का जो केसर होता है यानी पुंग केसर, वो हमारे स्त्री केसर यानी वर्तिकाग्र से मिल जाता है। और वर्तिकाग्र से मिलते ही ये आकर के इसको सूचित कर देता है और अंडक को, और यहाँ क्या होता है, निषेचन का कार्य पूर्ण होने के लिए ये क्या करता है, जायगोट का निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है। ठीक है, ये जायगोट का निर्माण करके यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। और एक अंड कोशिका से, यानी इसका जो नर युग्मक है, यानी ये नर युग्मक यहाँ पे क्या है, हमारा पराग, ये क्या होता है, हमारे मादा युग्मक से जाकर के मिलता है। और मादा युग्मक से जाकर के मिलने के बाद ये क्या करता है, एक अंड कोशिका, मतलब मादा युग्मक के रूप में यहाँ क्या होता है, अंड कोशिका, से जाकर के मिलता, अंड कोशिका से मिलते ही ये क्या करता है, हमारे पास उससे मिलते ही क्या कर, एक युग्मक का निर्माण करने लगता है। और दूसरा नर युग्मक जो है उसके ध्रुव से होकर के संलयन होता है, मतलब ध्रुव से मिलता है, जैसे ध्रुव से आकर के मिला, वहां से आया, धीरे धीरे यहाँ आकर के मिला, और मिलने के साथ ही क्या करता है, द्वितीय केंद्रक बनाता है। एक अपना दोनों जो है निषेचन के पूर्व यानी निषेचन के पहले हमारा दूसरा चीज का निर्माण करता है और दूसरा युग्मनज बनाता है। दूसरा युग्मनज जैसे बनाता है, ठीक है, तो दूसरा युग्मनज के लिए ये आगे जाता है और द्वितीय केंद्र का निर्माण करता है, एक दूसरे केंद्र का निर्माण कर दूसरे अंड के लिए आगे बढ़ता है। और इस तरीके से हमारा ये द्वितीय केंद्रक यानी नर युग्मक में संलग्न हो जाता है, नर युग्मक में मिल जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से पहले जो संरचना हमारा तैयार हुआ रहता है, जो पहले भ्रूणपोष तैयार हुआ रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पहले का केंद्रक कहते हैं। जो पहले मिला, ठीक है, तो उसका तो केंद्रक तैयार हो गया। जैसे एक अंड एक शुक्र से मिलता है, ठीक है, तो हमारा जिसे मान लेते हैं हम लोग जो लैंगिक जनन करते हैं, तो एक जो हमारे पास एक अंड जब मिलता है, जब हमारा एक अंड मिलता है एक शुक्र से, तो ये जा करके क्या करता है, यहाँ हमारा जनन का कार्य करना प्रारंभ कर देता है। और अगर इसी के साथ दूसरा शुक्र भी इसमें आ जाता है, तो हमारा दूसरा केंद्रक का भी निर्माण होना चालू हो जाता है। यानी जिस समय हमारा एक शुक्र एक अंड से मिला, तो उसके दीवार पर हमारा चादर सा बनना चालू हो गया, धीरे धीरे चादर बढ़ते गया। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे एक शुक्र को इससे मिलने में काफी समय लग जाता है, और काफी संकीर्ण रास्तों, मतलब पतले पतले से पतले एकदम बाल से भी छोटे छोटे रास्तों से होकर के, महीन रास्तों से होकर के गुजरना पड़ता है। इसीलिए हमारा काफी शुक्र मर जाता है। अन्यथा पता चले कि हमें एक से ज्यादा बच्चे, जिस तरह की चूहे बिल्लियां कुत्ते बच्चा देते हैं, मतलब कुत्ते की प्रजाति यानी कुतिया, चूहे की प्रजाति यानी चूहिया, बिल्ले की प्रजाति यानी बिल्लियां, ये सब जिस प्रकार एक से अधिक बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार इंसान भी एक से अधिक बच्चों को जन्म देगा। अगर एक शुक्र जो है हमारा एक से अधिक शुक्र एक अंड से मिलता है तो, ठीक है, उसका रास्ता संकीर्ण नहीं होता है उतना, हमारा रास्ता संकीर्ण होता है, जिसके कारण ये धीरे धीरे एक एक करके एक जाकर के मिलता है। कई बार तो वो भी नहीं मिल पाता और रास्ते में ही दम तोड़ देता है। ठीक है, तो अभी हम आपको द्विनिषेचन पढ़ा रहे हैं। तो द्विनिषेचन के लिए आपको क्या बताए कि निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का जो है अंड से मिलकर द्विगुणित युग्मनज का बनाना, मतलब जब ये एक अंड हमारे एक नर युग्मक से मिलता है, नर युग्मक के रूप में अगर आप पुष्प यानी पादप जगत में पढ़ रहे हैं तो पराग, ठीक है, और अगर जंतु जगत में पढ़ रहे हैं तो शुक्र, यानी शुक्राणु। तो ये सब जो है हमारे एक नर युग्मक से अगर मिलता है
तो नर युग्मक से मिलते ही क्या होता है, नर युग्मक से एक मादा युग्मक मिलता है तो हमारे लिए क्या होता है, एक जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। और जायगोट यानी कह सकते हैं हम लोग, जायगोट कहने का मतलब भ्रूण, हाँ भ्रूण यानी युग्मनज यानी युग्मक, ठीक है, युग्मनज बोले युग्मक बोले, एक युग्मनज या एक युग्मक का निर्माण होता है। और कहा जाता है कि इस प्रकार का निषेचन ही हमारा द्विनिषेचन या नर युग्मक से हमारा द्विनिषेचन का संलयन कहलाता है, मतलब हमारा यह मेल कहलाता है द्विनिषेचन के लिए, ठीक है। तो हम इस प्रकार से द्विनिषेचन मतलब एक से अधिक, अगर एक बार हमारा बन जाएगा तो एक बार बनने के साथ क्या बनना, एक बार क्या बन रहा है हमारा, एक केंद्रक अगर का निर्माण हो जाता है तो दूसरे केंद्रक के निर्माण के लिए पुनः हमारा अगर अगला अंड के लिए अगला शुक्र या अगला नर युग्मक कोई भी आगे बढ़ता है तो अगले नर युग्मक के आगे बढ़ते ही आपको क्या मिलेगा, अगले नर युग्मक के आगे बढ़ते ही आपका एक अगला केंद्रक का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। जैसे दूसरा केंद्रक का निर्माण होगा दूसरा नर युग्मक से मिलने से, जैसे अंड या अंडप या बीजांड से मिल रहा है दूसरा कोई नर युग्मक, चाहे वो पुमंग हो, पुंकेसर हो या फिर शुक्र हो, ठीक है, अगर वो दूसरे अंड से मिलता है या बीजांड से मिलता है तो हमारा द्विनिषेचन का प्रक्रिया पूर्ण होगा, यानी कि हमारा दूसरा जायगोट का निर्माण होगा, सेकेंड जायगोट का जैसे निर्माण होगा तो हम यहाँ कह देंगे कि भैया हमारा यहाँ पे द्विनिषेचन हुआ, यानी एक साथ अब ये जो है दो दो बच्चों को जन्म देने वाला निषेचन यहाँ पूरा हुआ। देखिए द्विनिषेचन का खोज सबसे पहले नवासिन ने किया था। किसने किया था, द्विनिषेचन का खोज सबसे पहले किसने किया था, नवासिन ने द्विनिषेचन का खोज सबसे पहले किसने किया था, नवासिन ने किया था। कब किया था, 1898 ईस्वी में। कब किया था, 1898 ईस्वी में नवासिन ने द्विनिषेचन का खोज किया था। किसका खोज किया था, द्विनिषेचन का। ठीक है, द्विनिषेचन का खोज सबसे पहले किसने किया था, लिख दीजिए। द्विनिषेचन का खोज सबसे पहले किसने किया, नवासिन ने किया। कब किया था, 1898 ईस्वी में। कब किया था, 1898 ईस्वी में नवासिन ने द्विनिषेचन का खोज किया। ठीक है, यानी कि एक बार में हमारा एक ही जगह पे दो दो जायगोट बन सकता है। द्विनिषेचन का खोज, लेकिन पता सबसे पहले किसने लगाया था, उन्होंने, यानी कि नवासिन ने द्विनिषेचन का खोज करते हुए यह पता लगाया कि इन्होंने सबसे पहले बताया कि फ्रिटिलेरिया इन्होंने बताया। नवासिन ने क्या बताया, नवासिन ने बताया कि फ्रिटिलेरिया एक और दूसरा लिलियम। हाँ, लिलियम। दूसरा क्या, लिलियम। एक फ्रिटिलेरिया, दूसरा लिलियम। ये दोनों जो है हमारा सबसे पहले द्विनिषेचन का पता, फ्रिटिलेरिया और लिलियम में द्विनिषेचन का पता सबसे पहले लगा। ये दो जगह है जहां हमारा निषेचन, कौन सा निषेचन, दोहरा निषेचन जिसको बोलते हैं द्विनिषेचन, इस दोनों में सबसे पहले द्विनिषेचन का पता लगाया गया था। किसका पता लगाया गया था, द्विनिषेचन।
द्विनिषेचन का पता सबसे पहले कहाँ लगा? जगह का नाम था फ्रिटिलेरिया और लिलियम। फ्रिटिलेरिया और लिलियम, इन दो जगहों पर सबसे पहले द्विनिषेचन का पता लगाया गया और लगाने वाले का नाम था नवासिन। क्या था? नवासिन। नवासिन नामक व्यक्ति ने सबसे पहले फ्रिटिलेरिया और लिलियम में द्विनिषेचन का पता लगाया। ठीक है, 1898 ईस्वी में नवासिन ने फ्रिटिलेरिया और लिलियम में द्विनिषेचन का पता लगाया। किसका? फ्रिटिलेरिया में और लिलियम में किसका पता लगाया? द्विनिषेचन का। किसका पता लगाया? द्विनिषेचन का। समझ में आया? इन्होंने बताया, देखिए द्विनिषेचन के बारे में पहले इन्होंने क्या बताया कि द्विनिषेचन जो है केवल आवृत बीजी पौधों में होता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि यह द्विनिषेचन जो है ये क्या होता है? केवल दिख रहा है आवृत बीजी पौधों में, केवल आवृत बीजी पौधों में होता है। इन्होंने कहा कि द्विनिषेचन जो है वो केवल आवृत बीजी पौधों में होता है। द्विनिषेचन कहाँ होता है? केवल आवृत बीजी पौधों में। हाँ, द्विनिषेचन का कार्य सबसे पहले कहाँ होता है? आवृत बीजी पौधों में। ठीक है, द्विनिषेचन का कार्य सबसे पहले कहाँ होता है? आवृत बीजी पौधों में। सबसे पहले यह उसी में पाया गया। ठीक है, देखिए नर युग्मक का केंद्रक जो है, नर युग्मक का केंद्रक द्वितीय केंद्रक का संलयन करता है। ठीक है, उससे बोलते हैं नर युग्मक का केंद्रक द्वितीय केंद्रक का संलयन करता है। नर युग्मक का केंद्रक क्या है? यहाँ पे हमारा ये नर युग्मक का केंद्रक है और ये द्वितीय केंद्रक का संलयन करता है। द्वितीय केंद्रक को क्या करता है? अपने ओर खींचता है, अपने ओर लाता है। ये संलयन आप फिजिक्स में पढ़े थे, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, वही काम संलयन करता है। विखंडन तोड़ दिया, संलयन खींच लिया, मतलब अपने ओर एकत्रित किया। ये क्या करता है? हमारा पुंकेसर जो है, यहाँ हमारा नर जनन अंग जो है वो हमारा द्वितीय केंद्रक का जो है ना सबसे पहले संलयन करता है कि ये द्वितीय केंद्रक कितना है, किस प्रकार चलेगा। ठीक है, और प्राइमरी भ्रूणपोष केंद्रक को बनाता है। और क्या करता है? पहले हम फिर से एक बार बता दें कि नर युग्मक जो है वो द्वितीय केंद्रक का निर्माण करता है। नर युग्मक क्या करता है? नर युग्मक द्वितीय केंद्रक का निर्माण करता है। द्वितीय केंद्रक का द्वितीय केंद्रक का निर्माण करता है। नर युग्मक किसके केंद्रक का निर्माण करता है? द्वितीय केंद्रक का निर्माण करता है, या बोल सकते हैं संलयन करता है। निर्माण या संलयन करता है। क्या करता है? निर्माण या संलयन करता है। द्वितीय केंद्रक का निर्माण बोले या संलयन बोले, ठीक है, करता है। ये हमारा जो है नर युग्मक क्या करता है? भ्रूणपोष केंद्रक को बनाता है। क्या करता है? यही नर युग्मक जो है, यही नर युग्मक क्या है? हमारा भ्रूणपोष केंद्रक को बनाता है। क्या? भ्रूणपोष केंद्रक को बनाता है।
देखो यहाँ देखिए हमारा क्या करता है, ये क्या करता है, हमारा भ्रूणपोष केंद्रक को बनाता है। भ्रूणपोष केंद्रक को बनाने का कौन कौन करता है? भ्रूणपोष केंद्रक को बनाने का काम कौन करता है? नर युग्मक। भ्रूणपोष केंद्रक को बनाने का कार्य कौन करता है? नर युग्मक। और ये भ्रूणपोष कैसा होता है? ये जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है? प्राइमरी भ्रूणपोष। प्राइमरी भ्रूणपोष, जिसको प्रीलिमिनरी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रीलिमिनरी भ्रूणपोष यानी हमारा प्राइमरी भ्रूणपोष जो है वो कौन बना रहा है? हमारा प्राइमरी भ्रूणपोष, प्राइमरी भ्रूणपोष कौन बना रहा है? हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म नसल्स। प्राइमरी एंडोस्पर्म नसल्स जो है हमारा कौन बनाता है? कौन बनाता है? नर युग्मक। कौन बनाता है? नर युग्मक। क्या बनाता है? प्राइमरी भ्रूणपोष केंद्रक। प्राइमरी भ्रूणपोष केंद्रक। हाँ, याद रह जाएगा। यानी अंग्रेजी में बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म नसल्स। प्राइमरी एंडोस्पर्म नसल्स। ठीक है, अब देखिए जल्दी आइएगा। अगर आपको कोई पूछे ठीक है द्विनिषेचन तो हुआ, द्विनिषेचन बोले या दोहरा निषेचन बोले, ये हुआ तो सही, लेकिन दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन के लिए क्या महत्व है? द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन का महत्व क्या है? तो क्या बताइएगा? तो आपको बोलना है कि अगर दोहरा निषेचन हो रहा है तो ये इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये केवल आवृत बीजी पौधों में होता है। किसमें होता है? हाँ, ज्यादातर किसमें पाया जाता है? आवृत बीजी पौधों में। यह जो है विशेष इसका महत्व ये है कि ये आवृत बीजी पौधों में इसका विशेष महत्व पाया जाता है। हाँ, यदि पौधे केवल संयुग्मन, पौधे में केवल संयुग्मन होता हो, यानी खुद से ये हमारा प्रजनन का कार्य कर आगे बढ़ता हो और त्रिसंलयन नहीं हो तो भ्रूणपोष नहीं बनेगा। अगर इसमें तीन ठो मिलकर के संयोग नहीं करेगा, तीसरा संयोग नहीं होगा, तो इसमें भ्रूणपोष नहीं बनेगा। ठीक है, अगर इसमें त्रिसंलयन होगा तो इसमें भ्रूणपोष नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर इसके प्रति अगर भ्रूणपोष बनता भी है तो उसमें याद रखना कि उसमें ऐसा भ्रूणपोष बनेगा जो कि विकसित नहीं होगा, मतलब बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अगर इसमें इसके अलावे अगर हमारा भ्रूणपोष बनता है तो याद रखना कि वो विकसित नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, फैलेगा नहीं। ठीक है, समझ में आया? देखिए देखिए भ्रूणपोष ही हमारा भ्रूण को भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। भ्रूणपोष जो है हमारा, भ्रूणपोष कहने का मतलब देखिए इधर लिखते हैं, दिख रहा है इधर? हाँ, भ्रूणपोष जो है हमारा भ्रूणपोष ही हमारे भ्रूण को भोजन उपलब्ध कराता है। भ्रूणपोष ही हमारे भ्रूण कहने का मतलब हो गया शिशु। भ्रूण कहने का मतलब हो गया शिशु। भ्रूणपोष, पोष मतलब देखिए भ्रूण मतलब हो गया शिशु और पोष मतलब समझिए उसका पोषण। ठीक है, भ्रूण मतलब हो गया शिशु यानी बच्चा, पोष मतलब हो गया उसका पोषण यानी विकास।
इसका कार्य कौन करता है? शिशु के भोजन या और विकास का कार्य कौन करता है? भ्रूणपोष करता है। भ्रूणपोष करता है। कौन करता है? भ्रूणपोष करता है। और भ्रूणपोष का जो है सबसे बड़ा कार्य यह है कि वह शिशु को यानी भ्रूण को भोजन उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? यहाँ भ्रूणपोष का मुख्य कार्य है वो छोटे से बच्चे को खाना खिलाएगा। ठीक है, भोजन का मुख्य कार्य है वो छोटे से बच्चे को खाना खिलाएगा। ये हमारे भ्रूणपोष का कार्य है। ठीक है, देखिए भ्रूणपोष में मातृ एवं पितृगुण सूत्र पाए जाते हैं। जैसे भ्रूणपोष है इसमें माँ का भी गुण पाया जाता है और पिता का भी। भ्रूणपोष में हमारा माँ का भी गुण उतना ही मौजूद होता है जितना पिता का, मतलब माता और पिता दोनों का गुण हमारे भ्रूणपोष में ही मौजूद होता है और यहीं से ये सप्लाई करता है, कंडक्ट यहीं से कनेक्ट करता है। ठीक है, देखिए भ्रूणपोष जो है, भ्रूणपोष की कोशिका संकर ओज के कारण शरीर क्रियात्मक आक्रामता दिखता है। मतलब शरीर में जो है हमारा अचानक ही कुछ होना, ये किसके कारण दिखता है? हाँ, भ्रूणपोष कोशिका में एक संकर ओज होता है। हाँ, हाइब्रिड वेगर, संकर ओज हाइब्रिड वेगर होता है जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण हमको इसमें आक्रामकता या क्रियात्मकता दिखेगी। शरीर हमारा आक्रोशित दिखेगा, शरीर का काम करने का क्षमता अलग दिखेगा। किसके कारण? हमारे भ्रूणपोष के कारण। भ्रूणपोष में जो कोशिका होता है संकरोज, हाँ भ्रूणपोष में जो हमारा संकरोज नामक कोशिका होता है, संकरोज नामक कोशिका, ये हमारे शरीर को क्या करता है? हाँ, तोड़ देता है। मतलब बता रहा है कि हमारे शरीर को बना देता है, एक शरीर का आक्रामक बना देता है। कोई भी चीज में पकड़ के एकदम फुल्ली आक्रोश के साथ भिड़ेंगे तो ये हो गया हमारा संकर ओज। ठीक है, समझ में आया? कल हम पढ़ेंगे निषेचन का क्रमवार निम्नवत, मतलब निषेचन के बारे में कि निषेचन हमारा कैसे होता है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, यानी जब शिशु होता है एक ही चीज में नहीं, पादप में भी, ठीक है, जंतु में भी, दोनों में। अभी जो आपको बताए हम पादप से बताए, लेकिन जंतु के बारे में भी बताए। ठीक है, जैसे ये सब बताए। भ्रूणपोष, अंदर में भ्रूणपोष को कौन देता है? भ्रूण मतलब छोटा बच्चा, हाँ, पोष मतलब उसका पोषण। तो भ्रूणपोष कौन बनाता है, कौन देता है भ्रूणपोष को रक्षा? भ्रूणपोष कैसे आता है? तो हमारा भोजन, जो भ्रूण को जो भोजन मिलता है वो हमारे भ्रूणपोष से ही मिलता है। तो इसी प्रकार कल भी जो हम आगे चलेंगे तो इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के इस चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।